नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश एक बार फिर से लेकर आया हूं आपके लिए कुछ खास और अहम खबर। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का आमरण अनशन शनिवार को ही खत्म हो गया था और उन्हें रविवार को पीएमसीएच से भी छुट्टी मिल गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली एम्स में अपना इलाज कराएंगे। गौरतलब है कि 4 दिनों के आमरण अनशन के दौरान उपेंद्र कुशवाहा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उन्हें पीलिया की शिकायत भी हो गई थी। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार संकल्प के साथ 26 नवंबर से आमरण अनशन पर थे। अनशन के चौथे दिन उनकी हालत बिगड़ने पर प्रशासन उन्हें पीएमसीएच में दाखिल करा दिया था। कुशवाहा ने महागठबंधन के साथियों की सलाह पर शनिवार को 5वें दिन अनशन तोड़ दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने अनशन स्थल से अस्पताल तक उनके स्वास्थ्य की देखभाल में लगे चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों की देखभाल करने के लिए आभार जताया। फिलहाल कुशवाहा 3 हफ्ते के लिए आराम फरमाएंगे। उन्होंने बताया कि कुशवाहा कल दिल्ली रवाना होंगे और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक एम्स में अपनी जांच करवाएंगे। गौरतलब है, उपेंद्र कुशवाहा की मांग राज्य सरकार ने अब मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस आमरण अनशन के बहाने एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की एकता दिखी थी। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता उपेंद्र कुशवाहा के आमरण अनशन के मंच पर पहुंचे थे। तेजस्वी यादव तो आमरण अनशन के मंच पर नहीं पहुंचे, लेकिन बीमार कुशवाहा को देखने पीएमसीएच जरूर पहुंचे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से अनशन तोड़ने की अपील भी की थी और कहा था कि महागठबंधन एकजुट होकर नीतीश सरकार और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगा। चुनाव आयोग से पथरिया, मझीगावा और कोसियारा के 5 बूथों पर पुनर्मतदान कराने की मांग को लेकर डाल्टनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के.एन. त्रिपाठी का समाहरणालय गेट के सामने धरना जारी है। त्रिपाठी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जिला पदाधिकारियों की भूमिका की जांच कराने की भी मांग की है। रविवार को जिले भर के कांग्रेसी भी धरने में सम्मिलित हुए। धरने पर बैठे के.एन. त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार की रात में पुलिस व जिला प्रशासन के पदाधिकारी आए थे, लेकिन जिस तरह से जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे, सरकार के प्रभाव में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। इस परिस्थिति में हम लोगों के पास संघर्ष करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। त्रिपाठी ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र देकर कुछ यक्ष पत्र उठाए हैं, जिनके जवाब की उन्हें प्रतीक्षा है। त्रिपाठी ने कहा कि कुछ सवालात हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस बूथ पर घटना घटी वहां पर सुरक्षा बल पर्याप्त नहीं थे। कैसे 500 लोगों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया? हिंसा कैसे हुई? सरकार के प्रभाव में जिला के पदाधिकारियों की भूमिका की जांच हो। इन सभी मामलों पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा। त्रिपाठी ने कहा कि हमने 5 बूथों पर पुनः चुनाव कराने की मांग की है, साथ ही उन पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। उल्लेखनीय है कि के.एन. त्रिपाठी शनिवार की शाम से धरना पर बैठे हैं। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली राजेंद्र सेतु का अस्तित्व अब खतरे में है। बेगूसराय का यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। अब रेल प्रशासन में एनएचआई को पत्र लिखकर सड़क परिचालन पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है। आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिसंबर को एनएचआई एवं रेल प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। अब बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि पुल पर सड़क मार्ग से जाने वाली गाड़ियों का परिचालन शुरू रहे या बंद रहे। देश को आज़ादी मिलने के बाद उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए बेगूसराय में राजेंद्र सेतु का निर्माण किया गया था। बेगूसराय जिले के सिमरिया और पटना जिले के हाथीदह के बीच स्थित यह राजेंद्र सेतु बेहद खराब हालत में है। पुल की जर्जर स्थिति एवं परिचालन बंद होने की बात सामने आने के बाद स्थानीय लोगों एवं ट्रांसपोर्टरों और व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। वैसे इस पुल के निर्माण के शुरुआत से ही निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने की शिकायतें आती रही है। हाल के दिनों में जर्जर हो चुके इस पुल पर कई बार सड़क मार्ग से गाड़ियों के परिचालन को रोका गया और पुल की मरम्मती के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई, लेकिन मरम्मती के बाद महज 6 महीने के भीतर ही दोबारा पुल जीर्ण शीर्ण हो गया और अब एक बार फिर से गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने की बात होने लगी है।
रेल प्रशासन ने एनएचएआई को निर्देश दिया है कि राजेंद्र सेतु पर भारी तो क्या छोटे वाहनों के परिचालन पर भी रोक लगाया जाए, क्योंकि पुल की स्थिति देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि किस सड़क मार्ग में प्रयोग किए गए गाटर कभी भी टूट कर रेल पटरी पर गिर सकती है। इससे बड़ा हादसा हो सकता है। परिचालन बंद होने की स्थिति में उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क लगभग भंग हो जाएगा। राजेंद्र सेतु की ऐसा मार्ग है जिससे लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर सहित बिहार के अन्य हिस्से के लोग आवाजाही एवं व्यवसाय को कार्य के रूप में दे रहे हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने गैंग रेप पर चिंता जताते हुए कहा कि हम अपनी बेटियों की आबरू नहीं बचा पा रहे हैं। यह बेहद शर्मनाक है। गौरतलब है कि हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ हुई गैंग रेप की घटना से पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। इस घटना पर हरिवंश ने कहा कि घटना के बारे में पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भारत को गांधी के मूल्यों पर फिर से चलने की जरूरत है ताकि एक भय मुक्त समाज बनाया जा सके। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना के डिटेल्स पढ़कर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस युवा महिला डॉक्टर के साथ किस तरह बर्बरता की गई, हम सबको एक बार इस पर विचार करने की जरूरत है कि एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं। इस घटना को बतौर समाज शर्मनाक करने वाला करार देते हुए हरिवंश ने कहा कि समाज में चरित्र निर्माण पर जोर देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम सबको शर्मिंदा होना चाहिए कि हम अपनी बेटियों को एक सुरक्षित समाज देने में असफल रहे हैं। देश में प्याज के दाम आसमान को छू रही है। लोगों को प्याज काटने से ज्यादा खरीदने में तकलीफ हो रही है। आलम यह है कि अब तो लोग प्याज का इस्तेमाल बस जरूरत भर ही कर रहे हैं। मंडियों में प्याज की कीमत की बात करें तो 80 से 120 रुपए किलो भाव पहुंच चुका है। हालांकि प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने कमर कस ली है। बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने वाली है, जिससे आने वाले दिनों में प्याज की कीमत में कमी आ सकती है। खबरों के अनुसार सरकार कीमतों को कम करने के लिए एमएमसी को 300 करोड़ रुपए देने जा रही है। इस पैसे से सरकारी कंपनी एमएमटीसी विदेशों से प्याज खरीदेगी। इसके पहले एक बार बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि प्याज की करीब 50% फसल बर्बाद हो गई है। प्याज की कीमतों में इजाफा होने के बाद रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। परेशान होकर वे बढ़ती कीमतों का बोझ ग्राहकों पर डाल रहे हैं। सरकार मिस्र, तुर्की, हॉलैंड व दूसरे देशों से प्याज मंगाने की कोशिश कर रही है। सरकारी कंपनी एमएमटीसी ने मिस्र से प्याज खरीदने के लिए समझौता किए हैं। मिस्र में 6090 टन प्याज की खेप अगले महीने देश में आने वाली है। इसके अलावा कारोबारियों ने अफगानिस्तान से प्याज मंगाया है, लेकिन इसके बावजूद देश में प्याज की कीमत आसमान को छू रही है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद।